पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करना और उनके शरण होना, ये दो बातें तत्काल सिद्धि देने वाली हैं। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए, तो आर्त भाव से हे नाथ, हे प्रभु ऐसा कहकर भगवान को पुकारें, उनसे प्रार्थना करें तो तत्काल लाभ होता है। जैसे गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया, उनको पुकारा तो उनकी तत्काल रक्षा हो गई। कारण यह है कि जब अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। जब गजेंद्र ग्रह से, मगरमच्छ से अपने को न छुड़ा सकने के कारण अपने बल से और अपने साथियों से निराश हो गया, तब वह भगवान के शरण में गया और भगवान ने उसको ग्रह से मुक्ति दिलाई। चीरहरण के समय जब द्रौपदी सब तरफ से निराश हो गई, किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। जब अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आने लगा, तब उत्तरा ने सर्वथा भगवान के शरण होकर उनको पुकारा और भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की। जब अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण अपनी बुद्धि से निराश हो गए, तब वे भगवान की शरण में गए और भगवान ने संसार का उद्धार करने वाली गीता उपदेश के द्वारा उनके मोह का नाश कर दिया। भगवान की कृपा से जो काम होता है वह अपने बल बुद्धि से कभी नहीं होता, परंतु जब तक अपना बल पूरा ना लगा दें, तब तक भीतर से असली प्रार्थना नहीं होती। कारण कि अपना बल पूरा लगाने से जब अपने में निर्बलता का अनुभव होने लगता है, तब अपने बल का भरोसा छूट जाता है और अपने बल का भरोसा छूटने से ही असली प्रार्थना होती है। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। अपनी बुद्धि कुंठित हो जाए, अपनी युक्तियां, अपना परिश्रम सब फेल हो जाए, ऐसे समय में असली प्रार्थना होती है। नहीं तो अपने बल आदि के अभिमान का अंश रहने से नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थना से काम नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उनसे असली प्रार्थना हुई ही नहीं। प्रार्थना की नहीं जाती, बल्कि भीतर से निकलती है, अर्थात स्वतः होती है। अगर भीतर से असली प्रार्थना हो तो तत्काल काम होता है। जब अपने बल का, योग्यता का, पद का, विद्या का, बुद्धि का, वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का कोई न कोई सहारा रहता है, तब तक न तो असली प्रार्थना होती है और न असली शरणागति ही होती है। कारण कि अपने बल, योग्यता आदि का सहारा रहने से अहम बना रहता है। जब तक अहम है, तब तक असली प्रार्थना और असली शरणागति नहीं होती। असली प्रार्थना और असली शरणागति के बिना काम नहीं होता। अपने में सर्वथा निर्बलता का अनुभव हो जाए, तब असली प्रार्थना और असली शरणागति होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बलता का अर्थ यह नहीं है कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए, शरीर में शक्ति ना रहे, हम बीमार हो जाएं। निर्बलता का अर्थ है अपने बल से निराश हो जाना, अपने बल का किंचन मात्र भी सहारा, भरोसा या अभिमान न होना। बुद्धि बल, मनोबल, धन बल, तन बल, बाहुबल, विद्या बल आदि सबसे निराश हो जाए और भगवत प्राप्ति की तीव्र आशा हो जाए, तब प्रार्थना तत्काल काम करती है।
अपने बल की आशा रहे और भगवत प्राप्ति से निराश हो जाएं, तब प्रार्थना काम नहीं करती। ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं है जो भगवान की प्रार्थना से संभव न हो जाए, कारण कि भगवान का बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान के बल का वर्णन शब्दों से कोई भी नहीं कर सकता। हम उनको जितना अपार, असीम, अनंत समझते हैं, उससे भी वे बहुत विलक्षण अपार हैं, विलक्षण असीम हैं, विलक्षण अनंत हैं। अपार, असीम और अनंत शब्द तो सापेक्ष हैं, अर्थात पार की अपेक्षा अपार है, सीमा की अपेक्षा असीम है, अंत की अपेक्षा अनंत है। पर भगवान निरपेक्ष हैं। उनकी प्रार्थना और शरणागति निर्बल होने से होती है। जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हुए बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। एक भगवान के सिवाय किसी का आश्रय ना रहे। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम, हित चातक तुलसीदास। जब तक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि का जरा भी आश्रय है, तब तक अनन्य पुकार नहीं होती। अपने बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न हो और ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुखों को दूर कर ही नहीं सकता, तब भगवान का बल काम करता है। साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाए, उनके ही परायण हो जाए कि हे नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ऐसा होकर निश्चिंत हो जाए तो तत्काल काम होता है, जबकि अपनी साधना के बल से वर्षों तक काम नहीं होता। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगानी चाहिए, पर आश्रय भगवान का ही रखना चाहिए। इसीलिए गीता जी के अध्याय 7 में है, जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। साधक यत्न तो करे, पर भरोसा यत्न पर न रखकर भगवान पर रखे। जैसे भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ग्वाल बालों से कहा कि सब अपनी अपनी लाठी लगाओ। सबने अपनी लाठियां लगा दी, पर उनके मन में यह भाव आया कि हम सब ग्वाल बालों ने अपनी लाठियों से सहारा लगाया है, तभी पर्वत ठहरा है। उनके मन में ऐसा भाव आने पर भगवान ने उनके बल का अभिमान दूर करने के लिए अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, तो सब चिल्लाने लगे कि अरे दादा, मरे मरे। भगवान के द्वारा ऐसा करने का तात्पर्य था कि तुम अपना बल तो लगाओ, पर आश्रय अपने बल का मत रखो। तत्परता तो पूरी हो, पर अपने बल का अभिमान ना हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन से गीता जी में कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का अर्थ है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगाओ, पर अपनी शक्ति का जरा भी भरोसा मत रखो। थोड़ा सा काम कर देना निमित्त मात्र बनना नहीं है। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे। वे दाएं हाथ से बाण चलाकर जैसा निशाना मारते थे, वैसा ही निशाना बाएं हाथ से बाण चलाकर मारते थे। इसलिए अर्जुन का नाम सव्यसाची था। भगवान अर्जुन को सव्यसाची संबोधन देकर यह कहते हैं कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर मन में यह बात मत रखो कि मेरे बल से, मेरी विद्या से काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी कृपा के बल से होगा। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर प्रार्थना की जाए
तो भगवान की अपार विलक्षण शक्ति तत्काल काम करती है। रामचरितमानस में आया है, मस्कही करई बिरंची प्रभु अजही मसकते तीन। और आया है, जो चेतन कह जड़ करई जड़ही करई चैतन्य। त्रिनते कुलिस कुलिस त्रिन करई। तात्पर्य है कि भगवान असंभव को संभव और संभव को असंभव बनाने में सर्वथा समर्थ हैं। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। उनमें किसी तरह की असामर्थ्य नहीं है, वे सब तरह से पूर्ण हैं। बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता आदि किसी भी विषय में उनमें किंचन मात्र भी कमी नहीं है। ऐसे सर्वथा परिपूर्ण सर्वसमर्थ भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाए तो उनकी सब शक्ति हमारे में आ जाएगी। जैसे बिजली के तार के साथ संबंध होने पर पंखा भी चलता है, अंगीठी भी चलती है, बर्फ भी जमती है, प्रकाश भी होता है। एक ही शक्ति से अनेक परस्पर विरुद्ध कार्य हो जाते हैं। ऐसे ही संसार की उत्पत्ति करने में, पालन करने में और संहार करने में एक ही शक्ति काम करती है। जब प्रार्थना के द्वारा भक्त ऐसे सर्वसमर्थ भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें किसी तरह की कमी कैसे रह सकती है? कमी रहने की संभावना ही नहीं है। भगवान गीता जी के अध्याय 15 में कहते हैं, हे भारत, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सर्ववित्त मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जो भगवान को पुरुषोत्तम जानता है, वही सर्ववित्त यानी सर्वज्ञ होता है। संसार की बहुत बातें जानने से मनुष्य सर्ववित्त नहीं होता। भगवान की शक्ति अपार, असीम, अनंत, अगाध है। ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास है, वह सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। उसकी दृष्टि भगवान के सिवाय दूसरी तरफ जाती ही नहीं। भगवान के सिवाय और किसी का कोई सहारा नहीं रहता, और किसी का कोई मूल्य नहीं रहता, और किसी की कोई आशा नहीं रहती। वह सब तरफ से निराश हो जाता है। मैं अपने बल से कर लूंगा, यह बात उसके हृदय से सदा के लिए उठ जाती है। ऐसी स्थिति में असली शरणागति होती है, असली प्रार्थना होती है। भगवान गीता के अध्याय 18 में कहते हैं, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अपने बल, बुद्धि, विद्या आदि का किंचन मात्र भी आश्रय या अभिमान न रखकर भगवान की अनन्य शरण होना हमारा काम है, और संपूर्ण पापों से सदा के लिए मुक्त करना भगवान का काम है। कारण कि हम ही भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान हमारे से कभी विमुख नहीं हुए। अगर हम अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाएं, तो फिर भगवान की शक्ति से बहुत जल्दी तथा सरलता से कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि मेरी शरण में आने से मैं संपूर्ण पापों से, दुखों से, बंधनों से मुक्त कर दूंगा। फिर तुम चिंता क्यों करते हो?